आप सबने ना समय रैना का वीडियो देखा होगा, स्टिल अलाइव करके आया था। वो इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के बाद में जो वीडियो आया है, 5.5 करोड़ व्यूज हैं 2 हफ्तों में। वीडियो में बहुत सारी बातें अच्छी थी कि आपने पॉलिटिशियंस को रोस्ट किया है, आपने ऐसा तक बोला है कि भाई इंडिया में तो कॉन्टेक्ट से ही चलता है सब कुछ, आपने पाकिस्तान को तक उसमें नहीं छोड़ा। लेकिन ना मेरे को बस एक चीज से थोड़ी सी समस्या है, और वो है गालियां बकना। माने एक तरफ आप उस वीडियो में अपनी मदर के साथ में अपना इतना अच्छा रिलेशन बता रहे हो कि भाई वो इतनी प्योर हैं पूरी दुनिया में, इससे उनसे अच्छी तो शायद ही कोई महिला होंगी, और वहीं तरफ आप जितनी भी गालियां बकते होगे ना, वो माताओं और बहनों के आगे पीछे होती है। एक तो कॉमेडियंस देख लो आप समय रैना की तरह, और भी यूट्यूब पर भी बहुत सारे हैं जो अपने आप को रोस्ट करते हैं ऐसा बोल करके। और दूसरा, आप OTT प्लेटफॉर्म्स पर जाकर के वेब सीरीज भी देखोगे ना, या बहुत सारे ऐसे शोज हैं, और आजकल तो फिल्मों में भी गालियां भरी पड़ी होती हैं। मुझे ज्यादा प्रॉब्लम है सुनने वालों से कि भाई आप सुन क्यों रहे हो, क्योंकि समय रैना जैसा इंसान तो साफ कह रहा है मेरे को तो आप लोग क्योंकि सुनना पसंद करते हो इसलिए मैं बकता हूं, मेरे को तो इसके लिए पैसे मिलते हैं। और अगर कल को मान लो हमारा देश इनको एक्सेप्ट करना बंद कर दे, ये लोग गाली बकना बंद कर देंगे। अब देखो, मैं मानता हूं कि यार कॉमेडी एक आर्ट है, आप बोलोगे नहीं उसमें हमको फ्रीडम चाहिए होता है ऐसे वैसे, तो भाई सारे दूसरे भी आर्ट्स हैं फिर ऐसे। तो अभी हम लोग बोलते हैं कि नहीं गाली बकते हैं तो लोगों को मजा आता है सुनने में कॉमेडी, और कल को फिर ऐसा कह देंगे कि टीचर आए हैं तो टीचर गाली बक के पढ़ा रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को पढ़ने में मजा आता है। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता कि हम गालियों को वहां पर डाल दें। और गालियां जो हैं वो ना एक मानसिक बीमारी की तरह, आप इसको थोड़ा सा समझो, क्योंकि हमने इतिहास में आप जाके देखोगे तो महिलाओं को बहुत लंबे समय तक ऐसे चीज की तरह समझा है कि अरे महिलाएं तो क्या है, पैर की जूती होती हैं। तो उनको एक चीज की तरह, आप फिल्मों में देखोगे उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाते हैं। लीड रोल में उनका अगर लेना देना नहीं होता तो भी एक महिला को वहां दिखा देंगे, एक आइटम सॉन्ग डाल देंगे, और उनकी छवि को इस तरह से बनाया जाता है कि वो तो पुरुष की इच्छाओं की पूर्ति के लिए है। और इसीलिए आप कहीं ना कहीं देखोगे झगड़ा भले ही 2 पुरुषों का हो, लेकिन गालियां मां और बहन पे ही जाती। तो ये ना पुरुष प्रधान समाज की बहुत छोटी और गिरी हुई सोच को दिखाने वाली बात है। एक उदाहरण देता हूं आपको। एक व्यक्ति हुए हैं हरियाणा में, सुनील जगलान, जो कि वहां के बेबीपुर करके एक गांव है, उसके सरपंच। तो उनकी जब बिटिया ने उनसे आकर के पूछा, एक गाली सुनी होगी कहीं, और उन्होंने पापा से आगे पूछ लिया, छोटी बच्ची है, कह रही है कि पापा इसका मतलब क्या है। तो उनको ये बात बहुत ज्यादा दिल पे लगी, क्या बोलोगे अपने बच्चे को कि इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने एक मुहिम चलाई, गाली मुक्त घर, और उन्होंने गांव में सबको ऐसे जगाना शुरू किया, और अगर कोई भी गाली बक दे तो 500 रुपए का जुर्माना और 1 घंटे की सफाई और करनी पड़ेगी गांव की। और इसी को फॉलो करते हुए कुछ और भी गांव तैयार हो चुके हैं, और वो व्यक्ति सालों से काम कर रहे हैं और लोगों को ये समझा रहे हैं कि भैया इन चीजों से ऊपर उठो, ये मानसिक रोग की तरह है गालियां बकना। तो सर, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो एक ऐसे भारत की कल्पना करता हूं जहां पर हम देवियों को पूजते भी हैं और साथ ही साथ स्त्रियों को उन देवियों जितना सम्मान भी देते हैं।